ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, ये मेनली बिजनेस का सर्वाइवल के लिए लिखा गया है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का मेनली सर्वाइवल के लिए लिखा गया है, ताकि बिजनेस जो है आपका लंबे समय तक चलते रहे, ठीक है, बिना किसी दिक्कत का। अब क्योंकि ये आपका मेन जो टॉपिक है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स से लेके रिलेटेड है, तो जितना भी थ्योरी देखिएगा वो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारा ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्या क्या सर्वाइवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला थ्योरी जिसको सर्वाइवल का सबसे पहले माना गया था, वो क्या आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। ये बहुत ट्रेडिशनल थ्योरी है, जिसमें जैसा उसका नाम में लिखा हुआ क्या कि जो कंपनी यानी कि जो फर्म सब बिजनेस सब है, मेनली फोकस किस पे करेगी, मेनली फोकस करेगी प्रॉफिट पे, ठीक है। जैसा नाम में लिखा हुआ है कि भाई बस प्रॉफिट को बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ते जाएगा तो बाकी सब अपने आप ठीक रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा होता है ना। प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, मेनली इसमें यही मानना था। अब सवाल है भाई प्रॉफिट क्या होता है, बिल्कुल आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है। भाई प्रॉफिट बोलने का मतलब क्या होगा, जितना आप सेल किए उसमें अपना कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बाहर आ जाएगा। तो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है। अब प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे करें, जितना मैक्सिमम में, तो यही आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट ट्राई टू प्रोड्यूस एट लेवल वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो भाई किस कैसे मतलब कितना लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करे कि आपका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। ये आप कहाँ पढ़े होंगे, ये आप अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स MI यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। याद कीजिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में एक चैप्टर हुआ करता था, जिसमें आपको पढ़ना था भाई कि किस लेवल पे जो सेलर लोग हैं या प्रोड्यूसर लोग हैं, किस लेवल पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। एक तो जैसे क्या था, जहां पर आपका MR = MC हो, जहां पर MR = MC हुआ करता था, वहां पर आपका प्रॉफिट क्या होता था, मैक्सिमम होता था। क्या इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो जवाब है नहीं। हम लोग मेनली अलग अलग थ्योरी को केवल देखने का काम करेंगे, यहाँ पर बस जब इसे जाना तो बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। डिमेरिट्स क्या है, ये कंज्यूमर वेलफेयर को इग्नोर करता था। कंज्यूमर वेलफेयर को इग्नोर करता था मतलब कंज्यूमर का भलाई नहीं देखता था, ये केवल अपना प्रॉफिट बस देखे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत तरह का दिक्कत आएगा ऑब्वियस है बच्चों, कि मान लीजिए, अब सोच के देखिए, आप कस्टमर को चूना लगा रहे हैं, अब कोई गंजा आदमी है, अब एक सेल्समैन क्या क्या उसको कंघी बेचा है। अब बताइए, अब गंजा आदमी को अब कंघी बेचा है, क्या काम आएगा, कि बस उसको बस कला था बेचने का, बेच के आ गए भाई। तो ये कंज्यूमर को वेलफेयर नहीं ना हुआ, ठीक है। तो ये क्या कहता है, कंज्यूमर को वेलफेयर को इग्नोर करता है। नॉट रियलिस्टिक इन मॉडर्न कॉर्पोरेशन। मॉडर्न कॉर्पोरेशन में रियलिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि अभी का डेट में ना, अभी का डेट में बहुत ज्यादा क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस है। अभी का डेट में क्या है, बहुत ज्यादा कंज्यूमर अवेयरनेस है, और बहुत ज्यादा कंज्यूमर अवेयरनेस और बहुत ज्यादा अलग अलग कंज्यूमर का राइट्स भी है, जो आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका अलग अलग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसमें पढ़े होंगे। आपका अलग अलग फोरम है जहां पर आप कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग राइट्स है। तो अभी का डेट में बहुत ज्यादा राइट्स है, बहुत ज्यादा रूल है, रेगुलेशन है। ये पहले एक समय पॉसिबल था कस्टमर को चूना लगाना, लेकिन अब इतना आसान नहीं है। अब और होता भी क्या कि अभी का डेट में मैनेजर और ओनर लोग भी अलग अलग होता है। अब मैनेजर और ओनर अलग अलग हो, जैसे कि आप सेपरेट एंटिटी अगर पढ़े होंगे अकाउंट्स में, तो सेपरेट एंटिटी में बोलता क्या था कि भाई जो मैनेजमेंट होता है और उसका जो ओनर होगा, वो दोनों क्या होता है, लॉ का नजर में डिफरेंस होता है। तो सोचा अगर कंपनी फ्रॉड करेगी तो किसको मार डालेगी, इसको, क्योंकि यहीं पर ना आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बैठेगा, अब कंपनी का CEO बैठेगा, चेयरमैन बैठेगा, वो लोग बैठेगा। तो कंपनी तो पब्लिक तो इसको पिटेगी ना। तो इन लोगों को भी तो मन में डर रहता है ना भाई। तो इसलिए अभी का मॉडर्न एरा में ये सब पॉसिबल नहीं है। और दूसरा चीज क्या है, शॉर्ट टर्म फोकस करता था केवल, लॉन्ग टर्म को इग्नोर करता। जैसे अभी कंज्यूमर को जो कंगी जो बेचा है गंजा को, हम लोग उसी को देख लीजिए। एक बार बेचारे चूना लगा दिए, क्या बार बार चूना लगा दीजिएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उस थ्योरी के बाद जो सर्वाइवल के लिए दूसरा थ्योरी जो बोला गया था, वो क्या था, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। कौन दिए थे, बाउमोल्स। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बाउमोल सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। अब सेल्स बोलिए चाहे रेवेन्यू बोलिए, चाहे
टर्नओवर बोलिए, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब ये लोग क्या फोकस कर रहा था, ये फोकस कर रहा था मेनली कि भाई सेल्स को बढ़ाओ, सेल्स को बढ़ाओ, प्रॉफिट को छोड़ करके मेनली सेल्स से फोकस करो। अब इसमें क्या था, मैनेजर प्रेफर्स सेल्स ग्रोथ बिकॉज इट गिव्स प्रेस्टीज, जॉब सिक्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ठीक है, हर किसी को ना टारगेट मिला होता है कि भाई इतना का सेल करो, जब उतना का आप सेल कर दीजिएगा ना तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, फिर टारगेट पूरा कर देता है, आपको लगा हम अपना काम भी पूरा करते हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी भी रहेगा, और क्योंकि वो सेल करने में आप लोग सक्षम है तो बिजनेस भी आपका लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। अब डिमेरिट्स क्या था, इग्नोर प्रॉफिटेबिलिटी। अब केवल आप सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि भाई केवल सामान बेचने के चक्कर में प्रॉफिट हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सामान तो आप डिस्काउंट में भी देके बेच सकते हैं ना। अब डिस्काउंट में सामान को देके बेचिएगा तो आउटपुट दिखेगा तो भाई सेल तो बहुत हुआ है, लेकिन क्या है डिस्काउंट में भी क्या है तो प्रॉफिट क्या एकदम गिरा हुआ है। तो यहीं पर देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैन लीड टू फाइनेंशियल क्राइसिस इफ रेवेन्यू इंक्रीजेस बट कॉस्ट राइजेस फास्टर। यानी कि भाई सेल तो इंक्रीज कर रहा है पर बेचारा कॉस्ट उससे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, होता है ना। जैसे बायजूस का एग्जांपल लीजिए, बायजूस का रेवेन्यू धीरे 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 जा रहा था पर खर्चा एकदम से बहुत स्पीड में लेके जाता, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, और आज का डेट में आपको पता ही है उसका हाल क्या है, ठीक है। नॉट सुइटेबल फॉर फर्म्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऑब्वियस उसके लिए सुइटेबल नहीं होगा। मारिस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जो मारिस थे वो फोकस में किस पे कहते हैं भाई ग्रोथ पे फोकस करो, कंपनी का ग्रोथ पे फोकस करो। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, मारिस मैक्सिमाइज बैलेंस ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड एंड कैपिटल। क्या मतलब वो इसका कि मैनेजर वांट पर्सनल ग्रोथ एंड प्रेस्टीज व्हाइल शेयर होल्डर वांट लॉन्ग टर्म रिटर्न। जैसे कि आपको पता है कंपनी को दो भाग में बांटते हैं, एक हो गया मैनेजमेंट, दूसरा हो गया क्या उसका ओनर लोग। मैनेजमेंट को अपना वेलफेयर देखना चाहिए, साथ ही साथ ओनर का भी वेलफेयर देखना चाहिए, दोनों का। जब दोनों का वेलफेयर देखेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। अब इसमें यही लिखा हुआ डिमेरिट्स में देखिए पहला क्या है, मतलब इसमें भी कुछ कमियां थी, वो क्या है, ग्रोथ में नॉट ऑलवेज मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी। कोई जरूरत नहीं कि आपका कंपनी ग्रो कर रहा है, आपका बिजनेस बढ़े जा रहा है तो कोई जरूरत नहीं उसमें आपको प्रॉफिट भी होते चले। जैसे कि जो पॉइंट का ओवर एक्सपेंशन, इसको इसी चीज को दर्शाता है कि मान लीजिए आप एक बिजनेस से दूसरा, दूसरा से तीसरा खोले जा रहे हैं, आउटलेट पे आउटलेट, तो भाई आप एक में तो पूरा फोकस कर सकते हैं, क्या इससे फोकस कर पाइएगा, जवाब है नहीं। इससे भी फोकस कर पाइएगा नहीं, एक साथ मल्टीपल बिजनेस को हैंडल करना इतना सिंपल नहीं होता है। तो कुछ जरूरी नहीं है बच्चों के एक साथ अगर दो तीन बिजनेस खोल लीजिए तो सबका सब प्रॉफिट ही देगा, तीनों का तीनों प्रॉफिट ही देगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ ग्रुप ही ले लीजिए, अब अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ ग्रुप ही ले लीजिए, अभी भी जो आपका टाटा कंपनी का बात कीजिए तो टाटा स्टील प्रॉफिट में रहती है, टाटा का और भी बहुत सा चीज प्रॉफिट में रहता है, पर टाटा मोटर्स का तो अभी हालत खराब है, पहले भी था, ठीक है, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो क्या होता है, डिफिकल्ट टू बैलेंस डिमांड एंड कैपिटल ग्रोथ, दोनों को लेकर के चलना कि भाई मैनेजमेंट का भी और ओनर को भी इतना सिंपल नहीं है। चौथा क्या देखिए, विलियमसन मैनेजरियल डिस्क्रिशन थ्योरी, ये क्या बोलता है कि मैनेजर मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी, केवल खुद पे मैनेजर लोग अपना स्टाफ कंपनी खुद पे केवल फोकस करेगा और कंपनी का प्रॉफिट पे उतना फोकस नहीं करने वाला वो लोग, ठीक है। जैसे कि क्या, इसमें सैलरी बढ़ाएगा, परक्विजिट्स बढ़ाएगा, अलग अलग स्टाफ रखेगा, बेटर ऑफिस फैसिलिटी रखेगा। तो लोगों को लगता था भाई ऐसा करने से कंपनी को कुछ छोड़ के जाएंगे नहीं, कंपनी में नया नया वर्कर लोग आएगा, लेकिन प्रॉफिट को इग्नोर कर दीजिएगा तो फिर कंपनी चलेगी कैसे। तो यहाँ पर यही गलती हुआ था, देखिए कि नेग्लेक्ट शेयर होल्डर इंटरेस्ट। पहला तो कि भाई आपका तो पहला तो भाई आप ओनर भी पैसा लगाया ना, मेन तो पैसा ये लोग लगाया ना, तो इसको अगर रिटर्न नहीं दीजिएगा ओनर लोग को तो फिर कंपनी को पैसा तो फिर वो लोग कंपनी को बेचने लगेगा ना, शेयर अपना बेचने लगेगा। तो ये लिखा हुआ इनकरेज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, वैसे रिसोर्स वेस्टेज ही होगा, क्या भाई अगर वर्क देखिए मैनेजर सब अच्छा है तो भाई चलिए सैलरी परक्विजिट सब वो हिसाब से देगा, लेकिन अगर कोई बदमाश मैनेजर आ गया तो क्या होगा, वो अपना सैलरी परक्विजिट सब देखना बढ़ाने लगेगा, ठीक है। रिड्यूस इफिशियंसी, ऑब्वियस है एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगा, क्योंकि भाई जब लगेगा सब कुछ मिल ही रहा है तो कोई काम करने क्यों जाए, ठीक है। वर्कर लोग बता रहे हैं साइमन सेटिस्फाइंग मॉडल, साइमन का सेटिस्फाइंग मॉडल क्या था कि फर्म एट सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट, यानी कि भाई अगर कोई नया नया जैसे देखा थे ड्यू टू लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड अनसर्टेनिटी फर्म चूज टू एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ आउटपुट एंड
प्रॉफिट। अगर कोई नया नया फर्म है या इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो एक बहुत हैवी टारगेट सेट करने के बजाय, मैक्सिमम प्रॉफिट को ले जाने के बजाय लोग सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट में बात करता है कि भाई इतना रखो कि बिजनेस सर्वाइवल आराम से चलते रहे, खर्चा दोनों जगह निकल जाए, कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। तो इस पे मैंने फोकस करने गया। अब इसमें दिक्कत ये था कि इसमें डिफाइंड नहीं किया कि बस कितना सेटिस्फैक्ट्री होगा, कितना आखिर फाइनली कितना कमाए, हाउ मच, कितना कमाए कि भाई कम बिजनेस आपका आराम से चले, अपना मैनेजमेंट का भी काम निकल जाए और आपका शेयर होल्डर यानी कि ओनर लोग का भी काम निकल जाए। तो ये काफी डिफिकल्ट था। ठीक है, मे रिड्यूस कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, और वैसे कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी ये कम कर सकता है। अब अगर सोच के देखिए, अगर सबको लगेगा भाई कि जितना कमा रहे चलो उतना काफी है सर्वाइवल के लिए, तो वो कंपटीशन पुश करने का भावना कहाँ से आएगा? वो जो फीलिंग है कि भाई लोग इतना कमा रहे हैं हम भी उतना कमाएंगे, वो कहाँ से आएगा? आप ही जब बोलते नहीं है कि लाइब्रेरी में पढ़ने का मन करता है, क्यों? क्योंकि भाई 4-5 के लोग बैठा रहता है तो उन लोगों को देख के भी पढ़ने का मन करता है। तो अगर आप सेटिस्फैक्शन में रख लीजिएगा कि भाई ठीक है जितना कमा रहे हैं सब ठीक है, तो आगे बढ़िएगा कैसे? इसमें ऐसा बोला गया। लीड टू इनएफिशिएंसी, ऑब्वियस है, जब भाई काम करने का जब स्पिरिट ही नहीं रहेगा, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस आपका काम करने का मन करेगा नहीं, धीरे धीरे मोरल डाउन होते चलेगा। साइकट सायरट समझे, सायरट एंड मार्स बिहेवियरल थ्योरी। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो कंपनी होती है, जब फर्म होती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप, यानी कि अलग अलग लोग का ग्रुप होता है, जैसे कि क्या, मैनेजर, वर्कर और शेयर होल्डर विथ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। यानी कि एक कंपनी में हर तरह का लोग काम करता है, उसमें आपका मैनेजर रहता है, वर्कर रहता है, आपका शेयर होल्डर रहता है। तो अब सब अलग अलग पर्सन लोग हैं, तो क्या होगा? उन लोग के बीच में आपस में टकराव होगा कि ये बोलेगा भाई हम मेरा पे ध्यान दो, ये बोलेगा मेरा पे ध्यान दीजिए, मेरा पे ध्यान दीजिए, बहुत तरह का दिक्कत आएगा। तो इसी में लिखा हुआ है डिसीजन आर मेड थ्रू कॉम्प्रोमाइज नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। तो बोला क्या क्या भाई कि अगर जैसे मैनेजर है, वर्कर है और क्या शेयर होल्डर है, तो वे सबको ले दे के चलेंगे, मैनेजर को भी लेके चलेंगे, वर्कर को भी और शेयर होल्डर को भी, सबको ले दे के चलेंगे, और सबका सब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगा अपना जो चाहिए ऑब्जेक्टिव में, तब ना सबको लेके चलना लिया जा सकता है। डिमेरिट क्या है? टू कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट टू अप्लाई प्रैक्टिकली। ऑब्वियस सी बात है कि जितना आसान वो बोलने में है, प्रैक्टिकली में सबको लेके चलना, सबको लेकर के चलना इतना आसान नहीं है। वो बोलने में ठीक लगता है, लेकिन जब वो ग्राउंड रियलिटी को उतारिएगा तो काफी डिफिकल्ट काम है। इग्नोर प्रॉफिट एज सेंट्रल मोटिव। देखिए सबको लेके चलना अच्छी बात है, सबको लेके चलना अच्छी बात है, मैनेजर, वर्कर और शेयर होल्डर को, लेकिन प्रॉफिट को ही इग्नोर कर देना, प्रॉफिट को इग्नोर करना जो मेन आपका प्राइमरी चीज है, सेंट्रल चीज है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। लीड टू स्लो डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस है, सबको लेके चलिएगा तो सबके बारे में पूछेगा, अपना अपना ओपिनियन दो, तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग आपका स्लो होगा। क्लियर? फिर रॉथस्चाइल्ड सर्वाइवल एंड मार्केट शेयर थ्योरी। रॉथस्चाइल्ड सर्वाइवल और मार्केट शेयर थ्योरी, जिसमें क्या फोकस किसमें किया गया? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड मार्केट शेयर, यानी कि शेयर का प्राइस को बढ़ाते जाइए। अभी का डेट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि शेयर का प्राइस को बढ़ाओ। शेयर का जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका मैनेजमेंट का भी फायदा हो जाएगा और आपका ओनर लोगों का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में भी सैक्रिफाइस फॉर स्टेबिलिटी एंड कंज्यूमर लॉयल्टी। अगर कुछ पैसा दे करके या कुछ लॉ में चेंजेस करने के बाद या वर्कर लोगों को छूट देने के बाद आपको लगता है कि भाई ये सब सैक्रिफाइस किए, कुछ पैसा सैक्रिफाइस किए, लेकिन बदले में